Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological, one destination for all information. तो गैस यहाँ पर हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है सीबीएसई की तरफ से। यहाँ पर हाल ही में सीबीएसई ने एक वेबिनार किया। उस वेबिनार में जो है बहुत सारे स्कूल टीचर्स थे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, जहाँ पर टर्म 1 एग्जामिनेशन के एमसीक्यू पैटर्न के बारे में डिस्कशन हो रहा था। इसी बीच में इस वेबिनार में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आई है जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई की तरफ से, जो सीबीएसई वेबिनार की तरफ से निकल कर आ रही है, वो हम लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न आपको समझ में आ जाए। तो गाइज यहाँ पर आप सबको याद होगा कि सीबीएसई ने यहाँ पर सर्कुलर जारी किया था 29 सितंबर 2021 को। गाइज ये सब आपको याद होगा। यहाँ पर ये भी बताया गया था कि इस बार जो भैया आपका जो एमसीक्यू पैटर्न है वो इस तरीके से होने वाला है। और यहीं पे ये भी बताया गया था कि इस बार जो है एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन के अलावा आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में प्रॉपरली बात करने वाले हैं। और इसी के साथ गाइज यहाँ पर मेन बात फोकस करने वाली ये है कि यहाँ पर दिया गया है कि दीज क्वेश्चन इंक्लूड एमसीक्यू बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सिंपल से तो आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसमें क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अलावा असर्शन, रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चन तो अलग से दे ही रखे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या रहने वाला है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की माइंड में। तो गाइज यहाँ पर इसी चीज को लेकर सीबीएसई ने एक क्रिटिकल अपडेट दिया है वीडियो कॉल के थ्रू सारे के सारे स्कूल टीचर्स के लिए। और यहाँ पर स्कूल टीचर्स को ये भी टास्क दिया गया है कि उनको जो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है या हम कहें यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू में मेनली अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स है, जैसे रिमेंबरिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल और रीडिंग कैपेबिलिटी को चेक किया जाएगा थ्रू वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये भी बता दें कि आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू है गाइज, वो 50% जो आपका क्वेश्चन है टर्म 1 का वो कवर करने वाला है। तो इस हिसाब से ये जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू है, इसे और ज्यादा आपको जो है अपनी फाइनल प्रैक्टिस में और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और स्कूल जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर जो फाइनल प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर सैंपल पेपर की अगर बात करें तो सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर इसी को लेकर रिलीज किया था 2 सितंबर 2021 को, जिसमें यहाँ पे पूरा पेपर पैटर्न बताया गया था। और सीबीएसई ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस टाइप का जो नेचर है एमसीक्यू का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 50% कॉम्पिटेंसी बेस है और बाकी जो है नॉर्मल है। इस वेबिनार में बहुत ही डिटेल में यहाँ पर इस चीज को लेकर बात की गई है। तो गाइज यहाँ पर सीबीएसई की वीडियो कॉल में जो जो भी बात अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट वाइज बताई गई है, उनके पैटर्न्स के बारे में, वो सब हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। चलिए एक एक करके उनके बारे में बात कर लेते हैं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए। तो देर किस बात की, जाइए अपना सवाल 8400 पर व्हाट्सअप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले अगर गाइस हम बात करें यहाँ पर साइंस की, तो आप साइंस का देख सकते हैं। उन्होंने कहा है पहले पॉइंट में कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू है, सबसे पहले तो वो कोई कॉम्प्लेक्स केस बेस्ड एमसीक्यू नहीं है। ये अपने माइंड में से जो है ज़्यादातर स्टूडेंट निकाल दें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है। इसमें बताया गया है कि इसमें जो है ज़्यादातर केस स्टडी पैराग्राफ रहेंगे, एक डायग्राम रहेगा और जो है डायग्राम भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और लेबलिंग बेस्ड एमसीक्यू भी हो सकते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी जो है 50% जो आपका 50% हम कह सकते हैं पूरा का पूरा जो टर्म 1 का एग्जाम है या कोई भी क्लास, चाहे क्लास 10th हो 12th हो, उनका 50% ये पूरा कंप्राइज करेगा। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे बात करी गई है कि स्टूडेंट को जो है यहाँ पर अपने जो भी फाइनल सैंपल पेपर रिलीज किए गए हैं नवंबर में, उसको सीरियसली लेना चाहिए। और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि आपका ईडीयू कार्ट है और इसी के साथ साथ यहाँ पे ओसवाल है। आपकी मर्जी, आप जो भी पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, टर्म 1 के हिसाब से जो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हो, तो उसकी जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई भी नियर बाय शॉप से इन दोनों पब्लिकेशन की बुक या कोई भी पब्लिकेशन की बुक जो यहाँ पर आपको जो है इजीली अवेलेबल हो, वहां से खरीद सकते हैं, जो कि लेटेस्ट टर्म 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बेस्ड हो। इसी के साथ साथ गाइज हम यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने जो एक वेबिनार सीरीज की स्क्रीनशॉट ली है और यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हैं उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी या उनकी कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पर चेक किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी बुनियाद पर यहाँ पे डायग्राम है और इसके बेसिस पर यानी इसकी बुनियाद पर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी बेस इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर सारी की सारी चीजें बताई जा रही हैं ये सीबीएसई वेबिनार सीरीज में ऑफिशियली सीबीएसई के द्वारा बताई गई हैं। अब गाइज यहाँ पर जो स्टैंड अलोन एमसीक्यू है या हम कहें यहाँ पे जो नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड नेचर में हो सकता है अगर उसके पास जो है क्वेश्चन में डायग्राम है या डायग्नोस्टिक कोई टूल है। डायग्नोस्टिक टूल का मतलब यहाँ पे आपको कोई डायग्राम से या उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन निकाल के इस डायग्राम से निकाल के यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करके आंसर निकालना है, या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आपको आंसर देना है, या पे कोई यहाँ पर हॉट्स टाइप क्वेश्चन यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, तो वो सब भी यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकते हैं नेचर में। इसी के साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है क्लास 12 का उसमें भी अप्लाई होती है। और यहाँ पर इसी के साथ जो है पूरा साइंस का एक अगर हम बात करें तो साइंस में भी यहाँ पर इस तरीके के टाइप के जो डायग्राम है टेबल है इस तरीके के टाइप के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में भी कुछ इसी तरीके का सिमिलर पैरामीटर इस्तेमाल किया जाएगा टर्म वन एमसीक्यूज में। और इसी के साथ साथ जो कि आपने यहाँ पर हम आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाले हैं जहाँ पर ऐसा बताया गया है सीबीएसई के द्वारा कि इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वे में पूछा जाएगा कि जो आपकी रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल है उसको भी चेक किया जा सके और उसी के साथ साथ जो आपके हॉट्स क्वेश्चन यानी हाई ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सके। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई वेबिनार सीरीज का यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, एग्जांपल है जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैथ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पिक्चर दे रखी है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और उसी को लेकर यहाँ पर असम्पशन रीजनिंग आपको क्वेश्चन दे रखा है। हालांकि और आपको पता है कि असम्पशन रीजनिंग क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा मिलाई जाएंगी जिससे जो है आपकी कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज को भी चेक किया जा सके। हालांकि ये थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, दैट्स वाई यहाँ पर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को भी एसेस करने की कोशिश की गई है। और जब गाइज यहाँ पर हमने जो है इन सारे के सारे एग्जांपल्स को आपके सीबीएसई टर्म सैंपल पेपर से कंपेयर किया तो ये पाया कि यहाँ पर एक्चुअली मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि असम्पशन रीजनिंग तो हाई है और असम्पशन रीजनिंग के अलावा भी यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे डायग्राम एमसीक्यू हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एमसीक्यू के पैटर्न यहाँ पर हमें एग्जाम्पल और टर्म वन सैंपल पेपर के अगर मिलाएं तो बहुत सारे मिक्स टाइप क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं। सीबीएसई एक्सपर्ट्स का ये कहना है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि देखिए भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स में जो है यहाँ पर जो उसका नेचर समझने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स को कि उस टाइप के जो है प्रैक्टिस जरूर कराएं सारे के सारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो जल्द से जल्द इसमें जो है अच्छा प्रैक्टिस कर सके, चाहे वो मिक्स टाइप क्वेश्चन हो या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। इसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर सीबीएसई ने खुद का भी एक क्वेश्चन बैंक पीडीएफ भी जारी किया है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि ऑफिशियल साइट पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आप जो है पब्लिकेशंस की बुक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर तो इंग्लिश के बारे में बताया गया है कि देखिए जो एमसीक्यू होंगे वो मेनली आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे कि आपका लेटर्स हो गया, स्टोरीज हो गई, आर्टिकल्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंस्टेड यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी इस्तेमाल करेगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के यहाँ पर एग्जाम्पल्स या हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को रीड करना है और उससे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस को रीड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इनमें से जो करेक्ट है और इनकरेक्ट है उसको लेकर यहाँ पे जो है आंसर करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे रीडिंग करना है और रीडिंग करने के बाद इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, उसके बाद ही यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो निकल कर सामने आएगा। तो गाइज यहाँ पर अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये टाइप के जो एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है, तो ये सब जो है राइटिंग सेक्शन को एनकरेज करने के लिए यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाएगा और उसी के साथ ये एमसीक्यू बेस में पूछा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर असर्शन रीजनिंग की तो भाई असर्शन और रीजनिंग जो है कहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये ज़्यादातर आपके इंग्लिश में लिटरेचर और रीडिंग सेक्शन में पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप के एमसीक्यूज को आपको फुली प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि
किसी भी तरीके से मिक्स टाइप भी आ सकता है लिटरेचर और रीडिंग सेक्शन में। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50% से ज़्यादा भी हो सके इंग्लिश में आ जाए। इस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं 50 हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि 50% से ज़्यादा भी आ जाएं। इसीलिए आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये जो है आपके हाई ऑर्डर स्किल्स जो है टेस्ट करते हैं, जैसे कि रीडिंग हो गया, एनालाइज हो गया, रीजनिंग हो गया। और साइंस में भी यही चीज़ रहेगी, सोशल साइंस में भी यही चीज़ रहेगी। हालांकि सोशल साइंस में यहाँ पे कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ें भी रहेंगी, यानी कि उसमें नॉन टेक्निकल अप्रोच रहेगा, लेकिन उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जिसमें आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल और लो ऑर्डर स्किल्स को भी टेस्ट किया जाएगा। तो गाइस कैसी लगी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप जो है स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने रिपीट किया, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन जो हमने यहाँ पे लिंक दे दी है बुक्स की, वहाँ से आके आप परचेज करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और जो है एग्जामिनेशन में फोड़ के आइए। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।